जिला के देवहार गांव में है। आज 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है। सौराठ में जो पिछला साल भेल ओकर बाद सब आसपास के ग्रामीण के विचार भेलन जे अपनो मुक्तेश्वर स्थान देवहार में ई हेबाक चाही और ई नीक परंपरा के शुरुआत कयल गेल सौराठ में। जो विधर्मी हमेशा सनातन संस्कृति पर पानी पी पी कर कोसते हैं, हम ऐसे विधर्मी को इस मुक्तेश्वर नाथ मंदिर से जवाब देना चाहते हैं कि विधर्मी अभी भी तुम संभल जाओ, न यह देश यानी बटने वाला है, न यहाँ की संस्कृति नाश होगी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम मधुबनी जिला के देवहार गांव में हैं और ये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर ये जगह है और इधर बड़े धूमधाम के साथ जो है आज 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है। यह मिथिला में दूसरी बार यह 1.25 करोड़ महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है। पिछले साल ये पूजा जो मधुबनी जिला के सौराठ सभागाछी में की गई थी, इस बार जो है मधुबनी जिला के मुक्तेश्वर स्थान देवहार में की जा रही है। बड़ी धूमधाम से ये पूजा हो रही है। लाखों की संख्या में लोग इधर आए हुए हैं, जुटे हुए हैं। कई लोग आज इधर पूजा हो गया है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय लोग हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? दीपक मिश्रा। अभी तक इधर कितनी शिवलिंग की पूजा हो चुकी है? लगभग एखन तक के जो आंकड़ा है ओहिमे लगभग 1 करोड़ पहुँच गेल छथि और टारगेट से हम सब कनिए पाछा छी प्रतिज्ञा से जे 1.25 करोड़ लिंग के पार्थिव लिंग के जो पूजा के संकल्प है वो हमरा सबके लगे आब 1-2 घंटा में पूर्ण जरूर भ जायत। सौराठ में जो पिछला साल भेल ओकर बाद सब आसपास के ग्रामीण के विचार भेलन जे अपनो मुक्तेश्वर स्थान देवहार में ई हेबाक चाही और ई नीक परंपरा के शुरुआत कयल गेल सौराठ में। पुनः ई पुनरावृत्ति देवहार मुक्तेश्वर स्थान में कयल गेल। आसपास गांव जेना कि देवहार जतऽ मुक्तेश्वर स्थान छथि, सतघारा, गनौली, सहुरिया, मवाही और अगल बगल के गांव बरसाम, अंधरा ठाड़ी, रखवाड़ी, निकठा, मवाही, जे भी बाउबढ़ी, जे भी कोनो गाँव छथि सब एहिमे सहयोग केलथि और सब माता बहिन सब एलखिन, पार्थिव शिवलिंग बनेलथि और सब पंडित सब अपन नियम निष्ठा से अपन सेवा भाव से पूजा अर्चना केलथि। ओहि सबके लेल हमहूँ सब कमिटी के तरफ से बार बार धन्यवाद दै छियनि और ई परंपरा चले यह हम कामना करबनि। और ई विश्व कल्याणार्थ के बात है, नहीं कि देवहार गांव, सतघारा गांव, गनौली गांव और सहुरिया या मवाही गांव के बात है। विश्व कल्याणार्थ हेतु कयल गेल छै। महादेव के महिमा अपरंपार छनि। मुक्तेश्वर बाबा औढरदानी छथि। मुक्तेश्वर बाबा के अपन एक अलग इतिहास छनि। ई अंकुरित महादेव सबके मनोकामना पूरा केलखिन हैं। हम सब यह कहबनि जे बाबा एनाहे सब पर अपन दया दृष्टि बना के रखथिन और संगे संगे अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे अपन जी इमर आई लोग कते के संख्या में लगभग इधर मतलब लोग सब एलखिन है? कम से कम हमरा लगेया नहीं किछ तो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आदमी एलखिन हैं। कियाकि सौराठो में ई अंदाज चले जाते हथिन वह कमिटी अतो किछ सहयोग केलखिन और सब ग्रामीण सब हम सब सहयोग के लिए तो 2 लाख आदमी तो जरूर आयल गेल हेथिन। और मधुबनी दरभंगा जिला के विभिन्न गाँव से दूर दूर से लोग सीतामढ़ियो से, बसैठा से, बेनीपट्टी से, हम सीतामढ़ियो के जते गाँव आसपास छे जिनका सूचना मिलन, हकार मिलन, वो एल 4 बजे भोरे से 3 बजे भोरों से आयल छथि और अब पूजा के सफल बनवा में अपन अहम भागीदारी देखेलथि है। जी इमर के की इतिहास है? मुक्तेश्वर नाथ मंदिर की इतिहास है? मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के इतिहास सनातनी से रहले है जे सतघारा ग्राम निवासी अमर मिश्र के वंशज के मन में स्वप्न भेलन जाता अंकुरित महादेव के जगह छनि। वो एलखिन, सबके कहलखिन अपना हिसाबे, सब एहि बात के समझलकै। पूजा पाठ शुरू भेले, फिर ई दिव्य स्थान दिन प्रतिदिन अपन विकसित भेल और एनाहे मुक्तेश्वर बाबा के प्रचार प्रसार भेल। सब जानलथि ई अंकुरित महादेव वर्षों से छथि, बहुत दिन से छथि और ई अंधरा ठाड़ी प्रखंड के देवहार गाँव में स्थित छथि। एकर अगल बगल वाला गाँव सतघारा भेल, मवाही भेल, गनौली भेल, सहुरिया भेल, बाउबढ़ी भेल, अंधरा ठाड़ी भेल, कनी दूरी पर एनाहे एकर गाँव के परिसीमा है। और बाबा के कृपा सब दिन हमेशा सब पर बनल रहलन है। बाबा के एहि समाज में बहुत मतलब अपन एकटा अद्भुत पहचान छनि। लोग कतौ जाइए तो अतः महादेव के प्रणाम करे ततः से जाइए। मंदिर निर्माण कौन ईस्वी में भेल रहे? एक तो हमरा एग्जैक्ट मतलब ईस्वी का आइडिया नहीं है, लेकिन हमरा सबके जन्म से तो बहुत पहले से, बहुत पूर्व प्राचीन से कह सकै छियै। मतलब नहियो किछु तो 100 वर्ष तो जरूर आब भ गेल हेतै।
हमरा अंदाज ये। जेना सौराठ सभा गाछी में आइ जेना कि मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के पूजा जेना कयल जा रहल छै, एना अन्य जगह होबा चाही कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से हेबाक चाही। सौराठ सभा गाछी में देखलहुँ, हमरो सबके मोन प्रसन्न भेल, अद्भुत दृश्य छल। ओहे दिन से हमरा सबके अपना मोन में भेल जे कहीं अतौ यदि होइते ई विहंगम दृश्य हमहूँ सब देखतहुँ। और हमरा सबके गाँव एतऽ आसपास बाबा मनोकामना पूरा केलखिन, सब सहयोग केलखिन हैं। और 1.25 करोड़ की अगिलो साल यदि होय तो ई तरह कार्यक्रम मुक्तेश्वर स्थान या औरो कोनो महादेव स्थान छथिन ओतऽ जरूर पूरा हेबाक चाही। ऐसे लोग सब की उद्देश्य भेटै छै? अतः मुख्य रूप से ई ककरो पर्सनल गप नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ई विश्व कल्याणार्थ हेतु है। और जन जागृति हेबाक चाही, अध्यात्म के डेवलपमेंट के लिए ई जे प्लान भेला, मतलब तरह मतलब आयोजन भेला, यह हेतु का गप विश्व कल्याणार्थ के हेतु है। और कोनो एहिमे ककरो विशेष लाभ या अथी के गप नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर हैं और ये देवहार का मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारे साथ इधर के स्थानीय लोग हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मृत्युंजय कुमार कुंदन नाम हुआ और मैं भाजपा से इस अंद्राठाड़ी का मैं प्रभारी के रूप में यहाँ काम करता हूँ। जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये बहुत ही पुरातन मंदिर है और जिस तरह का यहाँ आस्था का केंद्र है अंद्राठाड़ी, पूरे धार्मिक स्थलों में बाबा मुक्तेश्वर नाथ का एक असीम कृपा आप देख रहे हैं। और यह आप देख रहे हैं कि आज सनातन संस्कृति का एक कुंभ सा इस मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आपको दिखाई दे रहा है। जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में प्रॉपर हम नहीं बता सकते, यहाँ के जो पुजारी हैं यही बता सकते हैं। जी, आज जो पार्थिव शिवलिंग की 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है, इससे लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है? देखिए, ये जिस तरह आज यह विश्व के कल्याणार्थ, यह जो संस्कृति, भारत संस्कृति सभ्यता के यानी देश है और यह मिथिलांचल पूर्व से ही मिथिला की धरती हमेशा सनातन संस्कृति को मानती है। और आज जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो संकल्प लिया गया, बहुत ही विशाल संकल्प था, लग रहा था कि नहीं पूरा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का, सनातनियों का जो सहयोग मिला और खासकर माता बहन पूरे दिन यहाँ बैठकर पार्थिव शिवलिंग का बनाकर 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत दुर्लभ काम था। लेकिन यहाँ मिथिलांचल की सभी माताएं जो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ली है, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही यानी प्रेरणादायी यह कदम रहा है। जी, जैसे पिछले बार जो सौराठ सभा गाछी में ये 1.25 करोड़ महादेव का पूजा किया गया था और इस बार जो है मुक्तेश्वरनाथ मंदिर देवहार में किया जा रहा है, ऐसा ही पूजा हर अन्य जगह पे होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और जिस तरह सनातन संस्कृति पर जो विधर्मी हमेशा ब्राह्मण पर और सनातन संस्कृति पर पानी पी पी कर कोसते हैं, हम ऐसे विधर्मी को इस मुक्तेश्वरनाथ मंदिर से जवाब देना चाहते हैं कि विधर्मी अभी भी तुम समझ जाओ, न यह देश यानी बटने वाला है, न यहाँ की संस्कृति नाश होगी, न ब्राह्मण समाज नाश होगा। लेकिन तुम जो ब्राह्मण समाज को और जो सनातन संस्कृति को गाली देता है, तुम्हारे मुंह पर यह तमाचा है, आकर देख लो। पूरा समाज मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आज जमकर महादेव का पूजन में लगे हुए हैं। जी, आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो सनातन पर बार बार गाली देते हैं? देखिए, यह तो उसकी दुर्बुद्धि है और ये अपने मीडिया में बनने के लिए सनातन संस्कृति पर गाली देते हैं और ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं और मनुवाद पर गाली देते हैं। अरे, उनकी दुर्बुद्धि खत्म हो गई है। कभी भी ब्राह्मण समाज हो या भारत की संस्कृति, कभी भी जात पात और किसी भी भेदभाव पर विश्वास नहीं किया है। यह सभी का देश है, यहाँ सभी रहते हैं और सभी मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। जैसे आज जो है हिंदुओं को जो है मतलब नेताओं ने जो है हिंदुओं को अलग कर दिया, लोगों को जाति में बांट दिया है, ये गलत हुआ कि नहीं? लोग अपने आप को कोई ब्राह्मण कह रहे हैं, कोई अपने आप को शुद्ध बता रहे हैं, ये नहीं कहते हैं कि हिंदू है। यह शुद्ध कर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक, लग रहा था कि बिहार में इस बार सत्ता चली जाएगी, इसलिए यह पुनः एक तो यानी क्या कहते हैं जातीय जनगणना कराकर हर जात को बांटकर यह अपना अति पिछड़ा समाज को दिखाना चाहता है कि हम आपके यानी क्या कहते हैं अपने वोट बैंक को बचाइए। लेकिन यह 80% हिंदू समाज एक है और इस देश की संस्कृति बचाने के लिए हम सिर्फ
80% हिंदू है, सनातन हिंदू है। और ना हम हिंदू यानी राजपूत है, ना ब्राह्मण है, ना भूमियार है, ना पासवान है, ना दुसाध है, ना चमार है। सिर्फ हम 80% हिंदू हैं। जी इधर जो है इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आज इधर भीड़ आई हुई है। इधर प्रशासन का आप लोगों को सहयोग मिल रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहयोग रहा है। जगह जगह पर यानी थाना के स्टाफ बैठे हुए हैं और यह समिति भी अपने स्वयंसेवक के माध्यम से, इतनी बड़ी भीड़ है, कहीं भी आपको चोरी चपाटी, छीन झपट या किसी तरह का दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। और प्रशासन पूरी तरह तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। श्रद्धालुओं को आने जाने में कठिनाइयाँ तो नहीं हो रही हैं? देखिए, अब यह भीड़ है, भीड़ में तो थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा ही। और इस कठिनाई को हम बाबा के धाम में आए हैं। जब महादेव यानी जब देवघर जाते हैं तो कितना कंकर पत्थर पैर में चुभता रहता है, लेकिन आस्था के केंद्र बिंदु होता है महादेव का दर्शन। इसलिए जो भी कष्ट है, यहाँ आकर इस कष्ट को भूल जाते हैं लोग। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार पाठक। अभी तक लगभग कितने महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा चुकी है? 1 करोड़ 12.5 लाख 1 करोड़ 12.5 लाख की पूजा हो चुकी है और 12.5 लाख करीब की और होनी बाकी है, तो वो 1 घंटा में करीब हो जाएगा सब। ये जो इधर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है, ये मिथिला में लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है इससे? इससे सब मिथिलावासियों की मनोकामना पूरी हो और सब रोग कष्ट से दूर रहे, इसलिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी ये पिछले बार जो है पिछले बार ये सौराठ सभागाछी में किया गया था और इस बार ये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर देवहार में किया जा रहा है। जो ये आप लोग के मन में कैसे विचार आया जो इस जगह पर पूजा की जाए? वहाँ इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई, सौराठ से हुई। उसके बाद सबने देखा कि वहाँ टारगेट पूरा हो गया, तो टारगेट पूरा होने के बाद फिर सबके मन में आस जगी कि मुक्तेश्वर नाथ महादेव जो हैं वो बहुत प्राचीन हैं, तो यहाँ पे भी जो है सो एक बार कोशिश करना चाहिए। तो पिछले महीने 6 महीने पहले संकल्प हुआ था और अभी जो है सो इसका हाँ, और इसके बाद अगले महीने उचैठ में भी है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है पंडित रतिकांत झा। जी इस जगह की ऐसे लोगों को मतलब क्या उद्देश्य मिलता है इस पूजा से? यहाँ से विश्व कल्याणार्थ संकल्प किया गया है, समों का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग करते हैं। मिथिले नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो इससे। और हरदानी है महादेव। पार्थिव लिंग सूजन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। पार्थिव स्वयं राम ने भी पार्थिव लिंग बना करके रामेश्वर का स्थापना किए थे, तो पार्थिव पूजा का बड़ा महत्व है। इसीलिए हुआ कि विश्व कल्याण के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और पूजा किए हैं। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का क्या इतिहास रहा है? अच्छा, इतिहास तो इसके संबंध में हमको नहीं जानकारी है, ये यहाँ के लोग बताएंगे। हम जी मुक्तेश्वर नाथ मंदिर की क्या इतिहास है? यहाँ पर प्राचीन काल में जब परशुराम जी थे तो उन्होंने तपस्या जो की थी, यहाँ पर भी आके उन्होंने तपस्या की थी, तो तब से ही मुक्तेश्वर बाबा का जो है गुणगान चलता आ रहा है। और फिर इसका उद्देश्य कि ये भी है कि सनातन धर्म का सनातन धर्म थोड़ा और उज्जवल हो, इसलिए। और कभी जो बहुत सारे लोग सोए रहते हैं कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो उनका पूजा पाठ में भी इससे जागरूकता बढ़ती है। और सभी धर्म, सभी जात पात सब इसमें सब मिलकर भाग लिए हैं और एकदम बहुत बढ़िया, बहुत जय जय हर हर महादेव। पार्थिव महादेव की जो पूजा की जा रही है, इसमें किस मंत्र उच्चारण से जो है महादेव का शिवलिंग किया जा रहा है? सबसे पहले रुद्राष्टाध्यायी है, 8 अध्याय है, सिर्फ सब महादेव का ही मंत्र है उसमें, उसी से हवन भी हुआ है। ये उनका नाम ही है। इस रुद्राष्टाध्यायी से हवन करने से, पूजा करने से सबों का जो कष्ट होता है सब निवारण हो जाता है। दर्शक को जो है आप रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय को एक बार। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोते इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप कासनी तयानस्तन्वा संतमया गिरि संता विचाक से जामिसुम गिरि संत हस्ते विभक्षस्तवे शिवाम गिरितां कुरु शिवेम। कितना कहेंगे, भर दिन तो पूजे करते हैं, बातें करते हैं। हमसे बातचीत करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम मुक्तेश्वर नाथ मंदिर देवहार में ही हैं और इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यज्ञ इधर चल रही है
इस यज्ञ में ये इधर के स्थानीय लोग कुछ पूजा कर रहे थे। ये सधारा गांव के हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि मिश्रा। इधर आज पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम ने पूजा किया है स्टार्टिंग के लगातार 3 घंटे तक, और हमारे गांव ने लगभग अभी कंप्लीट कर लिया है। 12 लाख समथिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी और बन रहा है, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर फर्दर आगे की जानकारी मिल जाएगी आपको। और अभी मेरे ख्याल से हमने सेकंड नंबर पे हैं। 12 लाख के करीब हमारे गांव ने कंप्लीट कर लिया अभी तक, और अभी महादेव कंटिन्यूटी में बन रहे हैं, और जैसे जैसे आगे होते जाएंगे फिर हम अभी जैसे हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, और हर 1-1.5 घंटे पे ब्रेक लेके फिर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरा सीट है, तो यहाँ पे हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। जी, आप लोग महादेव की कैसे पूजा करते हैं, किस मंत्र से पूजा करते हैं? महादेव के जो हम सनातनी हैं, और जो महादेव का एक ही मंत्र है, सबसे पहले उनका स्थिष्टन करते हैं, बिठाते हैं महादेव को, फिर उनको तेल अच्छा देते हैं, फिर बेलपत्र देते हैं। उसी का संस्कृत मंत्र है जो उच्चारण करके, अब पूजा करते हुए या तो आप इंटरव्यू लीजिए तो मंत्र का उच्चारण तब हो सकता है, लेकिन आपके माइक पे हम मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसे महादेव पार्थिव शिवलिंग 1.25 करोड़ की जो पूजा की जा रही है, इससे लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है? लोग आध्यात्म का ज्ञान होता है, आत्मिक शांति मिलती है, और आगे मतलब अपनी एक क्या कहते हैं, आत्मिक और परमात्मा का एक ये दोनों का मिलन है कि सब आध्यात्मिक है। जी, इधर की क्या इतिहास क्या रही है? इधर का क्या इतिहास रहा है? ये मंदिर 2-3 गांवों के सेंटर में है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना से पहले यहाँ कभी एक पूर्वज बताते थे, यहाँ शमशान और ये एक जंगल हुआ करता था। तब किसी को सतघारा गांव में किसी को सपने में आए थे कि यहाँ महादेव हैं, उसके बेसिस पे यहाँ इन्होंने फिर खोज की और यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना हुई, और ऐसे यही इसका इतिहास है। और ये करीब मेरे ख्याल से 100 से 150 वर्ष से ऊपर ही है पुराना इतिहास इसका मंदिर का। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम मुक्तेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये मुक्तेश्वरनाथ महादेव मंदिर है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी, इधर इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग का इतना आयोजन किया गया है, बहुत धर्म माना जाता है, यहाँ का आस्था बहुत है यहाँ पर, ठीक है जी। ये इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? अब ये तो हमें मालूम नहीं है, मतलब हमारा दादा परदादा बहुत पुराना मंदिर है ये। जी, इधर पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा की जा रही है, इससे लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है? इससे खुशहाली आ रहा है, इससे पूरे मिथिलांचल में, भारतवर्ष में जो है ये तीसरा पूजा हो रहा है। जी, ये अन्य जगह पर ये पूजा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना भाग की बात है। जी, आपके हिसाब से लोगों में क्या उद्देश्य मिलता है इस पूजा से? शांति, सुखमय, और हम लोग के एरिया में पहली बार 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा हो रही है। इससे पहले आज तक हम लोग नहीं देखे थे। आज कितनी संख्या में लोग इधर आ जुटे हैं? अगर 5 लाख से ज़्यादा दर्शन किए हैं। जी जी, लगभग इधर कितने महादेव की पूजा की जा चुकी है? अभी 1 करोड़ 10 लाख। जी जी, आपको क्या कितना लगता है कि आगे जो है कितने महादेव की पूजा अभी होगी? 1.25 करोड़ से ज़्यादा टप जाएगी। जी, इस मंदिर की जो है देखरेख अभी होती है कि नहीं सरकार द्वारा? नहीं, सरकार द्वारा नहीं होती है, ग्रामीण के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर की देखरेख ग्रामीण द्वारा की जाती है, और लोग ग्रामीण इधर के समाज ग्रामीण सहयोग करते हैं कि नहीं इस मंदिर को? पूरा सहयोग करते हैं। जिस जगह पर आप अभी पूजा हो रही है पार्थिव महादेव की, इस जगह की क्या विशेषता है? हाँ, आदिकाल से मंदिर है। क्या विशेषता है हम लोग तो जानते हैं, जो हम लोग जब से यहाँ जन्म लिए, हाँ पैदा लिए हैं, तब से देख रहे हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को तो मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भगवान परशुराम जी की तप स्थली है पीछे में, जहाँ पे भगवान परशुराम जी की उनको मुक्ति प्रदान हुई थी। मतलब यहाँ पे उन्होंने आके अपना वो किया था, तपस्या किया था। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ मुक्तेश्वरनाथ, देवहार, मधुबनी। अहाँ आइ काल्हि एते उदास किया रहै छियै?
अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चल रहा है और हमरा घूमा के बहुत मन भ रहा है, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। तो एमे चिंता के कोन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब किए नहीं कर ली छी। एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जैमे मिथिलाए ने बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाइ छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाइ छै। नहीं तो अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाइ छै। तहु सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला।